जी दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अभी बैंकॉक एयरपोर्ट पे। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे साथ जो है ना क्या प्रॉब्लम हुआ अबू धाबी एयरपोर्ट से जब मैं निकल रहा था गल्फ एयरलाइन से वाया बैंकॉक वियतनाम। तो उन्होंने मुझे वहाँ बहुत तंग किया, 1 घंटा मेरा वेस्ट करवाया। ठीक है, क्योंकि मेरा ले ओवर था बैंकॉक में और मेरी जो फ़्लाइट थी पीछे से वो फ्लाई गल्फ एयर थी और आगे से वियतनाम एयरलाइन थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बहुत तंग किया। वहाँ से आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए, मेरी हिस्ट्री चेक की, मेरा रिटर्न टिकट चेक किया, होटल बुकिंग चेक की। तकरीबन उन्होंने 1 घंटा पूरा जो है ना ऐसे ही चेकअप किया। उसके बाद जो है ना उन्होंने मुझे कंफर्म किया, मेरे डॉक्यूमेंट उधर सेंड किए। फिर उन्होंने बोला ओके आप ट्रैवल करो, अगर आपके पास रिटर्न टिकट है तो आप जाओ। लेकिन मेरा दिल बहुत डरा हुआ था, पता नहीं क्या होगा अभी आगे क्या होगा। हालांकि मेरे पास सेफ्टी के लिए बैंकॉक का वीज़ा था, थाईलैंड का वीज़ा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं लास्ट में विज़िट करना चाह रहा था थाईलैंड का। तो क्योंकि मेरा न्यू ईयर का प्लान था मैं थाईलैंड में करूँ, तो मेरा ये सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाना था। ठीक है, तभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखें जी, अगर तो आपका 12 घंटे से 12 आवर से कम अगर आपका ले ओवर है तो समझ लें कि आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका डिफरेंट पीएनआर भी है तो कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, जस्ट फ्लाइट से लैंड करना है, बाहर आना है, आपने फॉलो करना है ट्रांसफ़र को। जब आप ट्रांसफ़र में जाएंगे आपने अपना उनको पासपोर्ट दिखाना है, टिकट दिखानी है, वो आपको सेकंड फ्लोर में सेंड कर देंगे। जब आप सेकंड फ्लोर में जाते हो वहाँ आपको हर एयरलाइन का काउंटर मिलेगा। आपने उस काउंटर पे जाना है, आपने उनको बताना है, वो आपका वीज़ा लेंगे। वीज़ा लेने के बाद आपको बोर्डिंग पास इशू कर देंगे। अगर आपका चेक इन बैग है तो वो ही आपके लिए बैग अरेंज करेंगे। मेरा चेक इन बैग नहीं था क्योंकि मैंने नहीं किया था। अगर चेक इन बैग होता तो आपको थ्रू इमिग्रेशन पहले उधर जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने बैग नहीं किया था। तो मतलब बैग उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका चेक इन में बैग है, अगर है तो हम लेके आते हैं। मैंने उनको बताया नहीं बैग नहीं है मेरा। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास ये मेरा वीज़ा चेक किए, रिटर्न टिकट पूछी, स्टे पूछा कितना है, और उन्होंने बोला आप जो है ना ये बोर्डिंग पास पकड़े आप जा सकते हैं। तो जितना मैं डरा हुआ था ऐसा कुछ नहीं हुआ। विदाउट किसी टेंशन के रिलैक्स होके आप ट्रैवल कर सकते हैं डिफरेंट पीएनआर एयरलाइन से भी। ठीक है, जस्ट आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जो वीज़े पे अपनी इंफॉर्मेशन डालते हो वो पूरी आपकी पासपोर्ट के साथ स्पेल पूरे मैच करने चाहिए, क्योंकि ये स्पेल बाय स्पेल वर्ड बाय वर्ड ये चेक करते हैं। ये अबू धाबी में भी चेक किया, इधर भी इन्होंने चेक किया, डेट ऑफ बर्थ, एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट नंबर, नेम के स्पेल, ये सारी चीज़ें जो है ना ये बड़ी तसल्ली से चेक करते हैं। ठीक है, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास वीज़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। तो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी टेंशन के, जितने भी ट्रैवलर दुबई से ट्रैवल करना चाह रहे हैं वो वाया बैंकॉक इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। टिकट सस्ती, अगर आप डायरेक्ट एयरलाइन की टिकट लेते हो तो बहुत महंगी टिकट है, बहुत कॉस्टली टिकट मिलेगी। ठीक है, इस वजह से जो है ना मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा, आप वाया बैंकॉक आ सकते हो, आपको टिकट जो है ना 50% कम प्राइस पे मिल जाए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप लोगों को जो है ना काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। जिन जिन को लगी है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।